वाराणसी नगर निगम के कार्यकारिणी के सदस्य के चुनाव के लिए ये माना जा रहा था कि सपा कांग्रेस को समर्थन देगी और कांग्रेस के गुलशन अली कार्यकारिणी के सदस्य बन जाएंगे। लेकिन जब चुनाव की जो प्रक्रिया थी जैसे जैसे आगे बढ़ी वैसे वैसे ये तय हो गया कि गोविंद सिंह पटेल समाजवादी पार्टी के तरफ से चुनाव लड़ेंगे और इसका मतलब ये हुआ कि पीडीए का जो फॉर्मूला था उस पीडीए के फॉर्मूले में सपा ने पी खड़ा कर दिया कांग्रेस के ए के सामने। पिछड़ा और अल्पसंख्यक दोनों आमने सामने, यानी पीडीए फॉर्मूला टूट गया, इंडिया गठबंधन टूट गया। अब इस पर कांग्रेस के जो पार्षद हैं गुलशन अली जी चूंकि चुनाव लड़ रहे हैं, तो गुलशन जी निर्विरोध की उम्मीद आप किए थे ना? हम तो पूरी उम्मीद किए थे, जो वादा इन्होंने 2025 में हमको किया था और लिखित किया था, तो हम तो यही मान के चल रहे कि वो हमको लड़ाएंगे, मगर वो उन्होंने वादा नहीं निभाया। इसलिए मैदान में आना पड़ा कि आप बार बार जो है हमसे लेते हैं और हमें देते नहीं। 2024 में हमने दिया आपको समर्थन, तो अब आप दो गए थे। ऐसा नहीं है कि मतलब हमने समर्थन नहीं दिया था 2024 में, क्योंकि हमारे उनके मिला के हो रहे थे, तब वो हमको समर्थन मांगे, हमने समर्थन दिया, मगर अगली बार के लिए हमने अपने लिए मांगा था। अगली बार बात हुई, अगली बार जो है उन्होंने फिर अपना तारा, हमने भी नॉमिनेशन किया, मगर उन्होंने अगली बार को लड़ाएंगे, मगर वो वादा भी आज उन्होंने तोड़ दिया गोविंद पटेल को लड़ाने के बाद। इसलिए मुझे मैदान में आना पड़ा कि आपने वादा किया था, आप वादा नहीं निभा रहे हैं, आप हमारे गठबंधन में, गठबंधन धर्म आप तोड़ रहे हैं, मैं नहीं तोड़ रहा हूँ। तो ये बताइए ओकाश भाई कि जब आप लोग कांग्रेस के लोग हैं, जब मिनी सदन में कार्यकारिणी के एक सदस्य के लिए आप सहमत नहीं हो रहे हैं, सहमति नहीं दे रहे हैं, साथ नहीं खड़े हैं, तो विधानसभा में आप साथ रहेंगे, इसकी क्या गारंटी? ये आपको सीधे सीधे दर्शाता है कि कथनी और करनी में सपा वालों के बहुत बड़ा ज्यादा फर्क है। हम कांग्रेस के लोग देशवासी हैं, देश के मतलब जनता के नफ्स को समझते हैं, उनके भावना को कदर करते हैं। यहाँ पे बनारस की वार्डों की जनता ने आपको वार्ड के लिए चुन के भेजा, समाजवादी हो, कांग्रेस हो, भाजपा की हो। जब आपको जनता ने चुन के भेजा, आपकी ईमानदारी पे चुन के भेजा कि आप ईमानदारी से वार्ड के विकास के लिए काम करेंगे, आप ईमानदारी से देश के विकास के लिए काम करेंगे, लेकिन उस ईमानदारी का गला घोटा है यहाँ समाजवादी पार्टी के लोगों ने। 2023 में सारे दल के एक पार्षद कार्यकारिणी में गए, भाजपा के ज्यादा बहुमत थी, वो ज्यादा गए। सपा का नहीं बन रहा था, हम सपा के एक गए, एक हमारे गए। 24 में हुआ कि हमारे उनके वोट कम थे, हमारा मिला के अब हुआ कि भाई हम गठबंधन धर्म निभा रहे हैं, इंडिया गठबंधन है। हम माननीय अखिलेश यादव जी, इसके भी उत्तर प्रदेश में एक बड़े नेता हैं, हमारे माननीय राहुल गांधी जी देश के दुनिया के जन नेता हैं। हम देखिए कांग्रेसवासी जो है, कांग्रेस ही जो है बड़ी भावनात्मक जुड़ाव होता है। हम लोग भावनात्मक जुड़े होते हैं, धोखेबाज नहीं होते, जिस तरह आज धोखा हुआ। तो 24 में इन लोगों की बल संख्या कम हो रही थी, तो हमने समर्थन दिया, उनको 2 पार्षद जो कार्यकारिणी में गए। फिर उन्होंने कहा कि 25 में हम आपको लड़ाएंगे। 25 में भी वो अपना प्रत्याशी खड़ा कर दिए, और जिसे गुलशन भाई ने भी कहा, तो 25 में अब गुलशन भाई को हम लोगों ने खड़ा किया कि कांग्रेस का एक जाएगा, बाकी तो महिला हो गई थी, तो ये हमारे 73 और 65 साथी थे। बनारस की वार्ड समस्याओं को कार्यकारिणी में रखेंगे तो पूरे बनारस की समस्या को रखा जाता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक वार्ड का होता है। बनारस के वार्ड माननीय प्रधानमंत्री जी का विकास सांसदीय क्षेत्र है, और हम लोग देखिए वो हमारे प्रधानमंत्री है, और हम चाहते हैं कि बनारस का विकास हो। वो सब ठीक है, लेकिन मैं इनसे अब इसका असर विधानसभा चुनाव पर होगा ना? जी बिल्कुल पड़ेगा। जब कार्यकारिणी में मुस्लिम एक भी सदस्य नहीं है। अभी पिछले माह आप देखे थे गुलशन अली जी को किस तरह बदनाम किया गया था मीट को लेकर, मीट वाले मामले। और समाजवादी पार्टी मुस्लिम हितैषी बनती है, ये नहीं हितैषी है। मुसलमान एक व्यक्ति आज कार्यकारिणी में जा रहा था, जिसको सपा की मानसिकता देख लीजिए, मुस्लिम को बाहर कर दिया गया। ये सपा के लोग हैं, ये गद्दार लोग हैं। अब इनके ऊपर हम लोग आगे भी भरोसा नहीं करेंगे। एक लास्ट कमेंट आपसे ले रहे हैं। देखिए पहले आप समझ लीजिए कि वाराणसी नगर निगम में कुल 100 निर्वाचित पार्षद हैं, 74 बीजेपी के प्रत्याशी हैं, 15 समाजवादी पार्टी के पार्षद हैं और 8 कांग्रेस के पार्षद हैं। तो जो 6 सदस्यों का चुनाव होना था, संख्या बल के आधार पर 5 बीजेपी के आराम से पहुंच जाते और 1 विपक्ष से कोई जा सकता था। कांग्रेस और सपा अगर मिलकर 1 सदस्य को चाहती तो बड़े आराम से पहुंचा देती, लेकिन आपसी सहमति बनी नहीं और 74-15-8 का असर ये हुआ कि अब चुनाव हो रहा है और अब समाजवादी पार्टी की जीत तय है।
इसका असर विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा। देखिए, जो इन्होंने धोखा दिया है, हाँ। ये धोखा अच्छी बात नहीं है। उनको विपक्ष को खासतौर से एक सीट के लिए बात हुई थी, और ये इनके जो दल के नेता हैं, मैं जाकर इनके घर कहा, मगर ये माने नहीं। अब आगे जो चुनाव होगा उसमें असर पड़ेगा, क्योंकि चुनाव विधानसभा का होगा, वो ऊपर से तय होगा। मगर नगर निगम में इन्होंने खास तौर से एक मुस्लिम को जो है भेजना चाहिए था, चाहे सफाई दे भेज। हम तो यहाँ तक कह दिए थे कि आप अमरदेव जी को भेज दीजिए, कोई मुस्लिम महिला पार्षद को भेज दीजिए, किसी को भेज दीजिए, और नहीं माने ये। चलिए, तो दो कष्ट है। एक, कोई मुस्लिम पार्षद इस समय कार्यकारिणी का सदस्य नहीं है, एक कष्ट है। दूसरा, बताकर, बोलकर, भरोसा देकर, विश्वास तोड़ दिया गया। और 2025 में कांग्रेस ने इसी आधार पर सपा को समर्थन दिया था कि 2026 में सपा कांग्रेस को समर्थन देगी। ये भरोसे का खून है, ये विश्वास को तोड़ने वाली बात है, धोखा देने वाली बात है। कांग्रेस के पार्षद कह रहे हैं, इसका असर विधानसभा के चुनाव में पड़ेगा। अमित सिंह, TV9 UP, वाराणसी।